हाँ, स्टूडेंट्स अपने संभावना के चैप्टर सीख रहे थे और उसमें आज 1.2 में आखिरी लेक्चर है। आप लोग निकाल लीजिए किताब का 1.2 का 16वां प्रश्न स्वाध्याय का। 16वें प्रश्न में कहा है तीन बल्ब खराब है, त्रुटि युक्त। खराब 7 बल्ब अच्छे। कुल कितने हुए? 10। ये बताइए पसंद कितने करने हैं, ढूंढिए पसंद। तो पसंद करने हैं 2 बल्ब, पसंद करना है 2। तो किस तरह से करना है? तो पहले एक वाक्य आपको लिखना है जो मैं बोल देता हूं। 10 बल्ब में से 2 बल्ब पसंद करने के कुल प्राथमिक परिणाम, ऐसा वाक्य लिख के n बराबर 10C2, ऊपर आएगा 10 और 9, नीचे 2 और 1, 45। यानी अब जो भी पूछे आंसर 45 आना चाहिए, बटे में 45 आएगा। इसने लिखा है कि रूम में उजाला हो जाए। अब रूम में होल्डर 2 है। अब देखो संभावना इतना विचित्र चैप्टर है कि आपको लाइन तो पढ़नी है, बिटवीन द लाइन भी पढ़नी है। बिटवीन द लाइन मतलब लाइन के बीच में कुछ नहीं लिखा उसको भी पढ़ना है। इसने ये नहीं बोला कि रूम में थोड़ा उजाला हो, ज्यादा उजाला हो। इसने सिर्फ ये लिखा है रूम में उजाला हो जाए। अब 2 होल्डर है तो एक में अच्छा बल्ब लगा और एक में खराब बल्ब लगा तो भी उजाला होगा, और दोनों में अच्छा बल्ब लगा तो भी उजाला होगा। अभी ये मैं बोल रहा हूं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, समझने में तकलीफ आएगी, और आप उसको ध्यान से पढ़ो और फिर दिमाग धीरे धीरे आपका दिमाग इस तरह से सोचने को अभ्यस्त हो जाएगा। उजाला 2 तरह से हो सकता है, दोनों बल्ब अच्छे हो या एक बल्ब अच्छा हो। तो आपको नीचे वाक्य लिखना है, उजाला 2 तरह से हो सकता है, दोनों बल्ब अच्छे हों, दोनों बल्ब अच्छे हों या एक बल्ब अच्छा हो। दोनों अच्छे हों। अब इसे घटना ए माने तो उसके अनुकूल परिणाम। अब दोनों अच्छे हो तो अच्छे कितने हैं कुल बताइए? 7। और दोनों बोला है तो इसको बोलेंगे 7C2। या का मतलब होता है प्लस। एक अच्छा हो मतलब अच्छे में से एक, और यानी गुणा खराब में से एक। तुम बोलोगे सर ऊपर तो एक बल्ब अच्छा लिखा हो तो ये 2 बार क्यों आया? अरे भाई पसंद 2 करना है तो ये दो आना चाहिए, तो एक अच्छे में से और एक खराब में से। अब इसको हल करेंगे, 7 और 6, 2 और 1, इसका आएगा 21। इसको हल करेंगे 7 और 3, सॉरी इसका होगा 21, 21 का होगा 42। प्रॉब ऑफ ए आएगा 42/45।
इसी कुछ कुछ गाइड में इसका जवाब तो मिला दिया अगड़म बगड़म करके, लेकिन तरीका गलत लिखा हुआ है। तो अगर आपकी गाइड आपके पास हो और इस तरह से जवाब ना दिख रहा हो तो समझ जाना कि गलत किया है। अब आइए स्वाध्याय का 7वां प्रश्न। आप लोग प्रश्न पढ़ जाइए। ऑरेंज शब्द का सदुपयोग करके क्रमचयों में, तो ऑरेंज आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सभी अक्षरों को चुनना नहीं है, उपयोग करना है। तो यहां क्रमचय लगेगा। जहां पर लाइन में खड़े रहना है, उनकी गोठवनी करनी है, उनको रखना है, तो क्रमचय लगता है। पसंद करना है, सिलेक्ट करना है, चयन करना है, चुनना है, तो संचय लगता है। अब n बराबर, तो कुल कितने हैं? 6। क्रमचय में 6p6, उसका सूत्र होता है, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, नीचे कट गया खाली 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 का गुणा, तो ये आएगा 720। पहला प्रश्न पढ़ें। स्वर प्रथम, तीसरे और छठे स्थान पर। अब इसमें स्वर कौन है? ओ, ए, ई। और यहां पे मान लीजिए मैं स्थान बना दूं, 1, 2, 3, 4, 6। स्वर जो है प्रथम, तीसरा और छठे पे आए, तो इसे घटना ए माने। स्वर प्रथम, तीसरा और छठे पे आए से घटना ए माने, तो इसके अनुकूल परिणाम m बराबर, ऐसे लिखने का। फिर कितने स्थान है? 3। अक्षर कितने? 3। 3p3। अब बाकी कितने बचे? एक ये और एक ये। जरा एक एक्स्ट्रा बन गया, 6 यहाँ होगा, तो और यानी गुणा, और 3 स्थान और 3 अक्षर। अब इसका आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 गुणा 6, 36। प्रॉब ऑफ ए होगा m/n होगा 36,720। तो ये क्रमचय का पहला प्रश्न हुआ। अब 8वां प्रश्न देखिए। 5 सदस्यों को एक पंक्ति में बिठाना है। यहां भी देखो चुनने की बात नहीं है, तो आपको लिखना है कुल 5 व्यक्ति है और पांचों को बिठाना है, तो इसके कुल परिणाम n बराबर 5p5 बराबर बराबर 120। 5 से 1 तक गुणा करेंगे 120। पति पत्नी साथ में बैठे उसकी संभावना, तो जो पूछा है उसको घटना ये मान लो। तो पति पत्नी साथ में बैठे, उसकी उसे घटना ए माने, तो उसके अनुकूल परिणाम m बराबर, ऐसे लिख के अब मैं आपको इसको चित्र से समझाऊं। 1, 2, 3, 4 और 5।
पति पत्नी, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। अब वो कह रहा है कि ये दोनों साथ में बैठे, तो इसको मानो 1 और ये बच्चे 3, टोटल हुए 4, 4 3 4। जब भी किसी ग्रुप को एक साथ रखना हो तो उन दोनों को 1 मान लेने का। तो 1 वो और बच्चे 3, 4p4। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट है। जिस ग्रुप को एक साथ रखना है उस ऐसा प्रश्न हो तो 2 बातें होती। एक तो होता है उन दोनों को 1 मान लो, और दूसरा होता है वो दोनों आपस में जगह बदलेंगे। मतलब ये दोनों के लिए, अब यहाँ पे ये 2 स्थान है, तो स्थान कितने? 2। हस्बैंड वाइफ कितने? 2। तो ये होगा 2p2। तो m बराबर आएगा 2p2 गुणा 4p4, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 गुणा 24, 48। प्रॉप ऑफ a बराबर m अपॉन। इस तरह से यहाँ पे हमने सीखा किसी ग्रुप को एक साथ रखने का कहा जाए तो 2 बातें ध्यान रखने की। पहले तो उन दोनों को चिपका के 1 बना के 1 और बचे हुए 3 यानी 4, और वो जो 2 है, जैसे मैं तुमको यही प्रश्न समझाऊं, मान लो बच्चों को कहा जाए कि बच्चे एक साथ रहे, तो इनको 1 मानो और 2 ये, 1 और 2 हुए 3, तो 3p3, यहाँ 3p3। अब ये तीनों आपस में जगह बदलेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 3 स्थान 3p3, तो इस तरह से यहाँ 3p3 और 3p3 आता। तो ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, अब आज का आखिरी प्रश्न, इसी का 9वां पढ़ना शुरू करो आप लोग। 9वें में लिखा है 7 वक्ता है। ये 7 वक्ता है, भाषण देने के लिए आमंत्रण दिया। अब शर्त बाद में पढ़नी, यहां चुनना नहीं, एक के बाद एक भाषण देना। तो 7 वक्ता ABCDEFG के एक के बाद एक भाषण देने के कुल प्राथमिक परिणाम n बराबर 7p7 बराबर 7 फैक्टोरियल बराबर 5040। अब इसने कहा A के पश्चात B भाषण करे, उसकी संभावना। अब अपने A के बाद तुरंत B भाषण करे, उसे घटना A माने, तो उसके अनुकूल परिणाम M बराबर। अब इसके पहले कि मैं ये प्रश्न आगे समझाऊं, आपको ये बता दूं कि ये प्रश्न 11वीं में भी था और उसमें भी गाइड में इसको गलत हल किया था, बस वहां संभावना शब्द नहीं था। और ये का यही प्रश्न 12वीं में भी, अगर आपके पास घर पे गाइड 11वीं की किताब है तो आप क्रमचय का चैप्टर खोल के देखना, उसमें ये प्रश्न में। अब गाइड में गलत था तो गुजरात के कई स्कूलों में शिक्षक गाइड के हिसाब से सॉल्व कर दिया। ये प्रश्न जो पिछला प्रश्न उससे थोड़ा सा भिन्न है। पिछले प्रश्न में कहा था पति पत्नी एक साथ बैठे,
ये नहीं कहा कि पति राइट में बैठे कि पत्नी राइट में बैठे। यहां पे ये कहा कि जब भी भाषण हो ए और बी एक साथ भाषण देंगे, ए और बी एक साथ भाषण देंगे, तो उसे ए के नहीं, ए के बाद बी भाषण दे, और सी डी ई एफ जी ये कैसे भी भाषण दे। यहां पे और पिछले प्रश्न में फर्क समझिए, वहां दोनों साथ में रहे। यहां पे भी बोला होता ए बी, ए के बाद बी या बी के बाद ए, तो वो पिछले जैसा हो जाता। यहां पे m बराबर आएगा 6 बराबर 6 फैक्टोरियल बराबर 720। ड्रॉप ऑफ ए बराबर ये इसका आंसर। बहुत सारे शिक्षक, इवन एक शिक्षक तो ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, किसी स्कूल के थे, मेरे को फोन करके और इसके बारे में बोले कि 2P2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद बी भाषण कर रहा है, बी के बाद ए नहीं है, इसलिए डबल सिचुएशन नहीं है, इसलिए 2P2 यहाँ नहीं आया है। अब होमवर्क है, उदाहरण में 18, 13 और 14 और स्वाध्याय में एक ही है 1.2 का 6, इतना प्रश्न करना। यहाँ पे 1.2 पूरा हो गया और अब हम अगले जब लेक्चर में मिलेंगे तो उस समय हम 1.3 के प्रश्न शुरू करेंगे, तो आप ये होमवर्क कर लीजिए। धन्यवाद।